सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद भाग 8 के पृष्ठ 41 पर दिए कारक के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 24 मई 2021 को भेजा जाएगा। सब बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 41 खोलें तथा अभ्यास पुस्तिका और लेखनी भी लेकर बैठें, जिससे लिखित कार्य कराए जाने पर आप उस पुस्तिका में लिख सकें। कार्य कराते समय मैं प्रश्न पूछती जाऊंगी। आप सब 3 मिनट का अंतराल लेकर उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः सब बच्चे एकाग्र चित्त होकर कारक को पढ़ेंगे, लिखेंगे। बच्चों, पहले कुछ उदाहरण देखें। पहला उदाहरण, सारा काम नौकरानी ने किया। इसमें ने कर्ता कारक है। कर्ता कारक नौकरानी ने काम किया है, इसलिए ये कर्ता कारक। दूसरा है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। को चिन्ह कर्म कारक। तीसरा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। से करण कारक। चौथा, नैना पुस्तक के द्वारा पढ़ रही है। के द्वारा करण कारक। पांचवा, मोहित अपनी बहन के लिए पुस्तक लाया। के लिए को। जय ने भिखारी को 10 रुपए दिए। दिए के लिए को दिए, ये संप्रदान कारक है। फिर है, बच्चा घोड़े से गिर पड़ा। से अपादान कारक, क्योंकि अलग हो गया है तो से। फिर है, लोमड़ी शेर से डर गई। डर अपादान कारक। इसके बाद, राम श्याम से अधिक होशियार है। यहाँ तुलना की गई है राम की श्याम से, तो यह भी अपादान कारक है। मोहिनी अध्यापिका से नृत्य सीख रही है। सीखना अपादान कारक। फिर है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। निकलना अर्थात अपादान कारक। इसके बाद, मैं झूठ से घृणा करता हूँ। अपादान कारक। मेरा गांव शहर से दूर है। अपादान कारक, दूरी। माताजी दूध से खीर बनाती हैं। अपादान कारक। मैं आज से पढ़ूंगी। आज से अपादान कारक। बच्चा बड़ों से शर्माता है। अपादान कारक, शर्माना। दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष अपादान कारक। राम का भाई आया है। का संबंध कारक। भाई राम का ये संबंध है। गरिमा के पिताजी चिकित्सक हैं। संबंध कारक, के चिन्ह। विवेक की माताजी अध्यापिका हैं। संबंध कारक। आप मेरा
पेन दे दीजिए। संबंध कारक। तुम्हारे भाई कहाँ गए हैं? संबंध कारक। बाजार में बहुत भीड़ है। अधिकरण कारक में चिन्ह। बंदर पेड़ पर बैठा है। पर अधिकरण कारक। प्रशांत भीतर या अंदर बैठा है। अधिकरण कारक। इसके बाद अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? संबोधन कारक। अरे भाई। बालको चुप बैठो। संबोधन कारक। हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। संबोधन कारक। ये संबोधन ईश्वर के लिए किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, देश की उन्नति हमारी उन्नति है। संबोधन कारक। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द लिखे हैं उनके चिन्ह ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, से, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, भीतर, अंदर। अरे भाई, बालकों, हे ईश्वर, भाइयों और बहनों, ये पुकारने के संबोधन चिन्ह हैं। यदि इन चिन्हों को वाक्य में से हटा दिया जाए तो वाक्यों का आशय ठीक से समझ में नहीं आएगा। अतः ये सब चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक की परिभाषा अब हम पढ़ेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। अब कारकों के विभक्ति चिन्ह हम पढ़ेंगे कि कारक हम किस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग करके कारकों की पहचान कर सकते हैं। अब इसमें कारक, फिर विभक्ति चिन्ह या परसर्ग एक ही बात है। फिर प्रयोग या उदाहरण। कर्ता कारक कर्ता ने, प्रयोग स्नेहा ने पत्र लिखा। कर्म को राम ने रावण को मारा। करण से के द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा। करण कारक से के द्वारा और के साथ। सीता राम के साथ वन को गईं। संप्रदान कारक के लिए, को, देने के अर्थ में। अब यहाँ भी को है और यहाँ भी को आया है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ के लिए, को देने के अर्थ में। कैसे? मेरे लिए दूध लेकर आओ। भिखारी को भोजन दो। फिर है अपादान कारक। अपादान का
चिन्ह है से, यहाँ भी से है, यहाँ से के द्वारा है, लेकिन यहाँ से अलग होने के अर्थ में है। और इनके चिन्ह हैं भय, ईर्ष्या, उत्पत्ति, दूरी, तुलना, घृणा, स्रोत, काम का शुरू होना, ये सारे अपादान के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनके वाक्य पढ़ेंगे। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो से, अपादान कारक, अलग होना। राम शेर से डर गया, भय। मेरा विद्यालय घर से दूर है, दूरी। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। मैं आज से पढ़ूंगी, काम का शुरू होना। फिर है संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, इसमें आएंगे। मेरी बहन स्कूल नहीं गई, री। निशांत का घर सुंदर है। इसके बाद अधिकरण कारक, इसका चिन्ह में, पर, पे, अंदर, जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इसके बाद संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, ए। उदाहरण, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। अब हम बच्चों इनके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे रवि ने फल खरीदे। यहाँ रवि कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता, जैसे गाय घास खा रही है या चर रही है। इस वाक्य में कर्ता गाय है, परंतु विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक दो रूपों में प्रयोग होता है। पहला क्या है, क, ने विभक्ति सहित, ने चिन्ह आएगा। दूसरा है ने विभक्ति रहित, जैसे लड़का हंसा। दूसरा, जैसे मुख्य अतिथि ने पुरस्कार दिया। तो ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ ही किया जाता है। सकर्मक क्रिया होनी चाहिए और भूतकाल। जैसे पहला है शशांक रोटी खाता है। अब इसमें ने चिन्ह नहीं है, परसर्ग रहित। दूसरा है शशांक ने रोटी खाई, ने परसर्ग सहित। अब दूसरा है कर्म कारक, विभक्ति इसका चिन्ह है को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, विभक्ति रहित। दूसरा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं आया। दूसरा है अनेक रोटी खाता है, ये भी विभक्ति रहित है। फिर तीसरा है माता पुत्र को देखती है, ये विभक्ति सहित। चौथा है शिकारी ने बाघ को मारा, ये भी विभक्ति सहित। अब देखो कर्म कारक की पहचान हम कैसे करें। कर्म कारक को पहचानने के लिए
वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। तीसरा है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। कर्ता अपने कार्य को संपन्न करने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग अवश्य करता है। कर्ता द्वारा क्रिया संपन्न करने हेतु जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसा अभी मैंने बताया कि कर्ता द्वारा क्रिया संपन्न करने हेतु जिस साधन की सहायता लेता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे का वह बस से विद्यालय जाता है, या विद्यालय बस के द्वारा जाता है, के द्वारा से के साथ। अब है राम ने मृग को बाण से मारा, बाण के द्वारा, के साथ, बाण से। वह मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ। राम सीता के साथ वन गए। फिर है छात्राएं कलम के द्वारा लिख रही हैं। इसके बाद करण कारक की पहचान क्या है हम देखते हैं। वाक्य में कर्ता के साथ किससे या किसके द्वारा किसके साथ प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक होता है। बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। आप 3 मिनट का अंतराल लेकर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, कर्म कारक की पहचान बताओ। दूसरा प्रश्न, कर्ता कारक के 2 उदाहरण लिखो। प्रश्न 3, करण कारक के विभक्ति चिन्ह लिखकर उनके उदाहरण लिखो। बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। मैं इन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। उत्तर 1, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्म कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। उदाहरण, सुनीता ने गुड़िया खरीदी, विभक्ति रहित। सीता गीता को देख रही है, विभक्ति सहित। उत्तर 2, बकरी घास चरती है, विभक्ति रहित। और मोहन ने सेब खाया, विभक्ति सहित। अब है करण कारक के विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के साथ हैं। इनके उदाहरण हैं, राखी चाकू से सब्जी काट रही है, से, के साथ, के द्वारा। सुधीर कानों से बहरा है। फिर है पिताजी कार से या कार के द्वारा दिल्ली गए। फिर है मैं पेन के साथ पत्र लिख रहा हूँ, या मैं पेन से पत्र लिख रहा हूँ। बच्चों, अब हम कारक को आगे पढ़ते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए और देने के अर्थ में।
संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, प्रदान करना। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने अपने मित्र को एक पुस्तक दी। मित्र को। नर्स रोगी के लिए दवाई लाई। के लिए। अंकित भिखारी को 1 रुपया दे दो। भिखारी को 1 रुपया दे दो। अब संप्रदान कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया से पूर्व किसको या किसके लिए प्रश्न करने पर जो उत्तर में कुछ प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन पूजा के लिए फूल लाया। के लिए। माताजी पुत्री के लिए फ्रॉक लाई। फिर है हमने अपने मित्रों को उपहार दिए। को। अब इसमें विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, पर ध्यान रखिए कर्म कारक वाले जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे हमने अपने कई मित्रों को बुलाया। कर्म कारक। दूसरा है उदाहरण, हमने अपने कई मित्रों को उपहार दिए। यह संप्रदान कारक देने के अर्थ में। बच्चों, आपको कारक की परिभाषा सहित कारक के 4 भेदों के बारे में बताया गया है। शेष 4 भेदों का वर्णन अगली बार किया जाएगा। दूसरा, सब बच्चे कराए गए कार्य को उच्च स्वर में पढ़ेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य करने को दे रही हूँ, जो इस प्रकार है। वैसे तो बच्चों आपको ये कारक चिन्ह मैंने पहले भी पिछली कक्षाओं में भी कराया है, तो कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गृह कार्य है कि कारक का कराया गया कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे तथा अपने द्वारा बनाए गए कुछ नए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और शेष कार्य हम अगली बार पढ़ेंगे। आप अपने नए उदाहरण बनाना अपने वाक्य से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।